हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ से आया है डिमांड कर्व, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमें इसको डिमांड कर्व को पढ़ के क्या पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप से क्या पता चलता है डिमांड कर्व की। तो ये सारी चीजें आएंगी आपके इस टॉपिक में, डिमांड कर्व। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो आइए डिमांड कर्व की डेफिनेशन देखिए। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अगर आपने डिमांड शेड्यूल नहीं पढ़ा है तो इससे पिछले वाले पार्ट पे जाइए, वहां पे मैंने डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया हुआ है। ये एक्चुअली क्या होती है, एक टेबल होती है जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी लिखी होती है। कि मतलब अगर किसी क्वांटिटी का, किसी कमोडिटी का प्राइस है 5 रुपए, तो आप 5 रुपए के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लेने के इच्छुक हो गए, आप एक क्वांटिटी। अगर उसका प्राइस नीचे गिरता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। उसका प्राइस और नीचे हुआ तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी ना, ध्यान रखना, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो क्वांटिटी की डिमांड और बढ़ जाएगी, और आप प्राइस डाउन कर दो तो उसके और डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसी प्राइस लो कर दोगे तो हाईएस्ट डिमांड हो जाएगी। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि अगर इस डिमांड, इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। पहली बात तो, अगर इस डिमांड शेड्यूल को ना मैं ग्राफ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ प्राइस, यहाँ पे बना देता हूँ मैं क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया प्राइस। तो अगर इसको मैंने, क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्राफ पे जैसे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, वैसे ही अगर एक्स कॉमा वाई अगर यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिए, 1 पे 5 बता रहे हैं, इस पे ये हो गया, नेक्स्ट पे 3 पे ये और ये। तो आप देखिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली अभी मैंने ऐसे बनाई टेढ़ी मेढ़ी, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। यानी कि अगर आपने डिमांड शेड्यूल को, क्या कहते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो यहाँ पे पॉइंट्स है कुछ इसके बारे में। पहले तो ये डेफिनेशन सिंपल सी है, ये डेफिनेशन लिख लेना। 3 पॉइंट्स है सिंपल सिंपल से। पहली चीज, आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे था 5 4 3 2 1, वैसे वैसे देखो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब आप नीचे नीचे जा रहे हो ना इस ग्राफ में, तो नीचे जा रहे हो यहाँ पे, यानी कि नीचे जाने का मतलब है प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आप राइट में भी जा रहे हो, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यानी एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और ये इनवर्स रिलेशनशिप किस किस के बीच में है भाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। तो उस क्या कहते हैं, कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी कमोडिटी की प्राइस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। साथ में हम एक ना अजम्पशन रखते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स, आप एक बात जानते हैं कि सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज नहीं है जो, क्या कहते हैं, क्वांटिटी की डिमांड को करे। एक क्वालिटी नाम की चीज भी होती है। मान लो कि उसने प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन उसने क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी कर दी, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी ना आपको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा लगेगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि अब आपने क्वालिटी बहुत हाई कर दी, राइट। तो ध्यान रखना, इसीलिए क्वालिटी वगैरह वो सारी चीजें हम सेम रख रहे हैं। तो यानी कि कीपिंग अदर फैक्टर्स है। ये तो क्वालिटी की एग्जांपल था, मैं तो सारे फैक्टर्स कह रहा हूँ। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अगर रख दिया जाए, तो जैसे जैसे आप प्राइस को नीचे गिराओगे, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये आपको डेफिनेशन में मिल गया कि क्या कहते हैं, आपको डिमांड कर्व कैसे मिलेगा, अगर आप डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ पे बना देंगे। फिर तीसरा सिंपल है, जैसे आपने ये जो डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी पढ़ाया था मैंने, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी पढ़ाया था। और अगर कभी क्वेश्चन में नहीं पूछता ना कि इंडिविजुअल या मार्केट स्पेसिफिकली, तो आप इंडिविजुअल के हिसाब से काम करिए। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से जो बनाओगे उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोल दिया जाएगा। और अगर आप मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनाओगे तो उसको मार्केट डिमांड कर्व बोल दिया जाएगा। नोट इट डाउन फर्स्ट। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो डिमांड कर्व है दो टाइप के, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जैसा कि आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से जो बनता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही था। तो ये सेम है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी जो मैंने आपको डिमांड कर्व का नॉर्मल कराया था ना, वही सेम इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एक शेड्यूल बनाया था। क्या कहते हैं, उसी को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ये आपको बताया ही था कि देखो, जैसे एक चीज इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिक्रीज। जैसे आप क्या कहते हैं, प्राइस को डिक्रीज करे जा रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डिमांडिंग। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वो है इंक्रीज होती जा रही है।
तो आपको दिख रहा है कि इसकी स्लोप क्या जा रही है, डाउनवर्ड। और इसकी स्लोप डाउनवर्ड जाने का रीजन क्या है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। आप लिखोगे ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। आप लिखोगे ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहीं पे मार्केट डिमांड की अगर बात करें, देखिए मार्केट डिमांड होता क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ही तो होती है। क्या कहते हैं, जो भी एक जगह की मार्केट है वहां पे जो भी इंडिविजुअली लोग डिमांड करते हैं, उन सबकी डिमांड को अगर एड अप कर लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, सॉरी उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर, ठीक है। तो मार्केट डिमांड आपको बताइए क्या होगी, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो क्या होता है यहाँ पे, हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। अगर आपने नहीं पता, अगर आपको नहीं पता मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, आप तो प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, पिछले पार्ट में मैंने ये चीज क्लियर कर रखी है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि आपको ये कैसे, आप कैसे निकाल सकते हो मार्केट डिमांड कर, अगर आप सम कर दो पूरे सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड कर का। यहाँ पे ना मैंने दो इंडिविजुअल डिमांड कर बना दिए, मान लो ये ए से डिनोट कर दिया, ये वाला बी से, और ये जो है इसको मैं चलो डी एम से डिनोट कर देता हूँ, मतलब ये डिमांड कर रहा मार्केट वाला, मार्केट डिमांड कर। तो इन दोनों को, इन दोनों कर्व्स का अगर मैं एडिशन करता हूँ ना, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। और ये ऐसे एडिशन नहीं होगा, एक्चुअली डिमांड कर्व अगर आप बनाओगे ना अलग अलग, उनका एडिशन करोगे। लेकिन अच्छा हाँ, पहले इस चीज को क्लियर कर लेना, ये ऐसे ही ऐड नहीं होगा। आपके पास इसका एक डिमांड शेड्यूल होगा, आपके पास इसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा, उनको जब आप ऐड अप करोगे ना, तो क्वांटिटी ज्यादा ही निकलेगी सेम प्राइस। तो ठीक है, तो क्वांटिटी क्या कहते हैं, ज्यादा निकलेगी, यानी कि मोर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये ज्यादा फ्लैट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि मार्केट डिमांड कर्व है ना, ये हमेशा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज्यादा फ्लैट होएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट में, कि मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और व्हाई, ये भी मैं आपको बताता हूँ, नोट इट डाउन फर्स्ट। तो बच्चों मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो ज्यादा फ्लैट क्यों होता है, ठीक है। चलो मैं मार्केट डिमांड कर्व के लिए सिर्फ दो केसेस ले रहा हूँ। मान लीजिए एक एरिया है, वहां पे क्या कहते हैं, एक मोमोज वाला है, एंड जो मोमोज वाला है उसने अपने प्राइसेस, वो अपने प्राइसेस को कम कर रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए डिमांड में फर्क, मैं मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे दो फ्रेंड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। मान लो एक फ्रेंड है ए, दूसरा फ्रेंड है पी। तो ये दोनों फ्रेंड्स जो है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर प्राइस, यहाँ पे प्राइस है या क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ प्राइस है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो मान लो ये जो ए वाला है, अगर ये जो पांच, अगर उस मोमोज के पीस का, मैं पीस वाइज बात कर रहा हूँ, अगर वो 6 रुपीज का पीस है ना, तो ये क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो सिर्फ एक की करता है। और क्या कहते हैं, अगर ऐसे ही 5 4 3 2 1 अगर ऐसे ही डाउन डाउन जाता है प्राइस, तो ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेता है, 1 की जगह 2 3 4 5 6, ये क्वांटिटी ऐसे डिमांड कर लेता है। लेकिन अगर ये इसकी बात करें हम, अगर प्राइस होता है 6, तो ये जो है ना, दो मोमोज डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस हो जाता है 5, तो भाई इसके लिए क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ये कर 3, ऐसी 4 3 2 1, मतलब ऐसे ऐसे अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ऐसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये भी। अगर मैं इन दोनों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है और यहाँ पे ये प्राइस। तो क्वांटिटी 1, ये 1,6 यहाँ पे हो रहा है, फिर 2,5, फिर 3,4, मतलब एक ऐसी ही लाइन बन जाएगी, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। और ये 6 पे 1 हो जाएगा, 6 तक जाके ये 1 ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरे वाले का 6 पे आ रहा है 2, मतलब ये, फिर ठीक है, ये इसका ये ऐसे आ रहा है दूसरे का। अगर आप इसका क्या कहते हैं, ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में आपको ऐसे मिल जाएंगे पॉइंट्स कि ये इतना आ रहा है, ठीक है। ये ए वाले का है, ये पी वाले का है। अब मैं कहता हूँ कि मार्केट डिमांड निकालते हैं। तो देखिए मार्केट डिमांड में क्या होगा, प्राइस तो चेंज वही रहने वाला है, सेम एज इट इज, 6 5 4 3 2 1। लेकिन अब देखो टोटल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 3। फिर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 5। फिर यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई नेक्स्ट में, जब 4 रुपए था, ये 3 ले रहे थे और ये 4 ले रहे थे, दैट इज 7 9 11, और लास्ट वाला देख लीजिए 30। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं ये बनाता हूँ
कि क्या कहते हैं ये मार्केट डिमांड का कर्व, तो 6 पे हो रहा है 3 का, ये हो गया ये, 6 पे हो गया 3 का। फिर इसके बाद क्या कहते हैं ऐसे ही जा रहा है ये आगे, और क्या कहते हैं 5 पे हो गया 5, 5 पे हो गया 5, ऐसे। फिर ये नेक्स्ट जा रहा है 4 के ऊपर जा रहा है, जब ये प्राइस हो रहा है 4, तो ये जा रहा है 7 पे, 7 पे जा रहा है 4। ठीक है, तो मतलब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे जाएगा ग्राफ, तो ये फ्लैट बन रहा है, दिस इज मोर फ्लैट। ये मैथमेटिकल चीज है, ये कोई वैसा नहीं है, इट इज कंप्लीटली मैथमेटिकल। बहुत मैथमेटिकल सिंपल रीजन है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज जो हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? जो प्राइस चेंज हो रहा है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। ये मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइस में चेंज प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। क्या कहते हैं एज सॉरी, क्या कहते हैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में एक एक का फर्क आया, यहाँ पे भी कितने का है फर्क, एक एक का। लेकिन जब मैं इन दोनों का ऐड कर दी क्वांटिटी, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, दो दो का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने कितने का चेंज आ रहा था, सिर्फ एक एक का चेंज आ रहा था क्वांटिटी में। लेकिन एज अ होल जब मैं पूरे मार्केट को कंसीडर करूंगा, तो मार्केट में क्वांटिटी तो ऐड अप हो जाएंगी। और ये जो क्वांटिटी एड अप होंगी, अब आप देख लीजिए यहाँ पे 1 रुपए के फर्क से कितनी क्वांटिटी में फर्क आ गया, 2। तो बेटा ये सोचिए, ये तो सिर्फ मैंने जो केस बनाया था ना अभी, ये सिर्फ 2 लोगों का बनाया था। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। तो जैसे अगर मैंने मोमोज का केस दिया, तो उस इलाके में जितने भी मोमोज खाने वाले हैं, उन सब की डिमांड को ऐड करेंगे, तो ये और भी ज्यादा फ्लैट। तो सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, इट इज फ्लैट, इट इज फ्लैटर बिकॉज, पहले तो पूरी लाइन लिखेंगे कि क्या कहते हैं इंडिविजुअल कर्व डिमांड से ज्यादा मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैट होता है, बिकॉज एज प्राइस चेंजेस, इंपॉर्टेंट चीज, एज प्राइस चेंजेस proportionate proportionate change in market demand, ध्यान रखना मार्केट डिमांड, proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual डिमांड, राइट। तो इसका ध्यान रखना, जब हम क्या कहते हैं मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो मार्केट डिमांड के अंदर बेटा देखिए क्वांटिटी चेंज में ज्यादा फर्क है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा है, इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के केस में प्रोपोर्शनेट चेंज कम था, तो इसीलिए कर्व आपका ज्यादा फ्लैट बनता है। कौन सा वाला, मार्केट डिमांड वाला इज मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल। हाँ तो बच्चों, अब इस डिमांड कर्व का लास्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखिए स्लोप का मतलब क्या है, मान लो ये आपकी क्या कहते हैं डिमांड कर्व कुछ ऐसा बन, ठीक है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे इतना, फिर लाइक ऐसे ही बन रहा है, 1 2 पे बन रहा है, 3 3 पे 2। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, ये इतना इतना, ये डिमांड कर्व बनाया मैंने पहले, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्लोप पता है क्या होती है एक्चुअली, कभी भी आपको किसी भी चीज की स्लोप निकालनी हो ना, तो स्लोप होती है हमेशा, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो किसी भी लाइन की, अगर आपको स्लोप निकालनी है, ध्यान देना, किसी को अगर नहीं आता तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी है, तो आपका एक सिंपल सिंपल पॉइंट, आप क्या करोगे, वहां पे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो उस लाइन के, कोई भी 2 पॉइंट। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इसके होंगे 1,4। और मान लो ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3,2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा स्लोप कैसे निकलती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब चेंज, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उसके अंदर जो y कोऑर्डिनेट में चेंज है ना वो लिखो, अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो आपको स्लोप मिल जाएगी। अब यहाँ पे सोचिए y पे क्या है, y पे है बेटा आपका प्राइस, यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना था, स्लोप क्या आएगी, रेशो, रेशो मतलब डिवाइड रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी क्योंकि y एक्सिस पे प्राइस है ना,
और स्लोप के हिसाब से स्लोप आपको चेंज इन y पहले निकालना पड़ता है अपॉन चेंज इन x। x एक्सिस पे क्या है भाई, x एक्सिस पे आपका बेटा क्वांटिटी, इसीलिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू द चेंज इन क्वांटिटी। इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इससे स्लोप निकल जाएगी। अब आप एक चीज नोटिस करिए, अगर आपको चेंज निकालना है ना बेटा, आप हमेशा ऐसे लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप इन कोऑर्डिनेट्स की नेमिंग कर दो, x1 y1 x2 y2। अब आप y2 माइनस y1 करो, कितना आएगा 2 माइनस 4। देखो y2 कितना है 2 और y1 कितना है 4, 2 माइनस 4 अपॉन x2 कितना है आपका 3 और ये माइनस 3 माइनस 1, ये आपका आएगा -2 अपॉन 2, दैट इज -1। आपको एक बात समझा देता हूँ बेटा, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमेशा आएगा डिमांड कर्व में। रीजन, क्योंकि ये इनवर्स स्लोप है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट स्लोप इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप है। अगर ये ऐसी होती ना स्लोप, ये वाली ऐसे जारी होती, राइजिंग स्लोप होती, तो ये हमेशा पॉजिटिव आती। ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोप है, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगी। तो आप कोई भी डायग्राम देख के पता लगा सकते हो क्या इसकी स्लोप नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि नेगेटिव क्यों होती है, तो आप बोलोगे बिकॉज क्या कहते हैं, आपका जो इसका तो आंसर आप वही लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। सिंपल सी चीज है। तो एक चीज के बढ़ने पे दूसरी घट रही है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है यानी कि स्लोप डाउनवर्ड है। तो ऐसे निकलती है किसी भी डिमांड कर्व की स्लोप। आप क्या निकालना, चेंज इन प्राइस, कोई भी दो पॉइंट ले लेना, उसके दोनों के प्राइस और उन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देना, आपको स्लोप मिल जाएगी। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा, जितनी कम स्लोप होती जाएगी ना स्लोप की वैल्यू, उतना फ्लैट कर्व होता रहेगा। स्लोप अगर बिल्कुल ही खत्म हो गई जीरो, तो जीरो स्लोप का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना, स्लोप बढ़ती रहेगी तो और ज्यादा स्लोप ही होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।